बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है चार्जिक के सियाक्सर यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारी क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, हरियाणा प्रदेश के अंदर पशु गणना भाई। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य में पशु गणना। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा राज्य में पशु गणना, और 100% एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, हरियाणा राज्य में पशु गणना भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा राज्य में पशु गणना। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पशु गणना का आरंभ। यदि हम लोग बात करें भाई भारत में पशु गणना, भारत में पशु गणना का आरंभ के बारे में हम लोग बात करें तो वर्ष 1919 में भारत में पशु गणना का आरंभ हुआ भाई। ये जो पशु गणना होती है 5 वर्ष के अंतराल में होती है भाई। कितने वर्ष के अंतराल में होती है पशु गणना? होती 5 वर्ष के अंतराल में। अभी 20वीं पशु गणना का आरंभ किया गया था भाई। यदि हम लोग बात करें 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना के बारे में हम जो लोग बात करते हैं 20वीं पशु गणना, तो भी इसका आरंभ किया गया था 27 जनवरी 2019 को 20वीं पशु गणना का आरंभ किया गया। अब ये कितने वर्ष के अंतराल में की गई? ये वाली जो पशु गणना की गई ये 7 वर्ष के अंतराल में की गई भाई। कितने वर्ष के अंतराल में की गई? 7 वर्ष के अंतराल में। कौन सी है? 20वें नंबर की है। इसका मतलब जो 19वीं पशु गणना थी, 19वीं जो पशु गणना थी वो हुई थी आपकी 2012 में। तो यही बात तो इंपॉर्टेंट है। 20वीं जो पशु गणना है कितने वर्ष के अंतराल में हुई? सभी को पता 5 वर्ष के अंतराल में, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? 7 वर्ष के अंतराल में भाई। ठीक है, 7 वर्ष के अंतराल में। देखो भाई, पहले जो पशु गणना होती थी, पहले जो पशु गणना होती थी वो होती थी राजस्व विभाग द्वारा भाई। पहले जो पशु गणना होती थी वो होती थी राजस्व विभाग द्वारा। तो पहली बार जो पशु गणना है भाई, ठीक है ना, अब की बार जो पहली बार पशु गणना है वो भी डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा की गई भाई। तो पहली बार ये जो पशु गणना है डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा पहली बार की गई है। इससे पहले जो पशु गणना होती थी वो राजस्व विभाग द्वारा होती थी भाई। एक तो यही बात इंपॉर्टेंट है, डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा पहली पशु गणना 27 जनवरी 2019 भाई। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इस पशु गणना में पहली बार मोबाइल तकनीक का प्रयोग किया गया भाई। इस पशु गणना में पहली बार मोबाइल तकनीक का प्रयोग किया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? इस पशु गणना में पहली बार सभी आयु के पशुओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया भाई। सभी आयु के पशुओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो इस पशु गणना में पहली बार सभी आयु के पशुओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया भाई। उसके बाद इस पशु गणना में पहली बार पालतू बिल्ली को शामिल किया गया भाई। इस पशु गणना में पहली बार पालतू बिल्ली को शामिल किया गया। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वीं पशु गणना 27 जनवरी 2019, पहली बार डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा की गई, मोबाइल तकनीक का प्रयोग किया गया, सभी आयु के पशु का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, और पहली बार इसमें पालतू बिल्ली को शामिल किया गया भाई। ठीक है, अब आगे देखो भाई, यदि हम बात करते हैं हरियाणा में, यदि हम लोग बात करें हरियाणा में पशुधन, हरियाणा में पशुधन बोर्ड का गठन, हरियाणा में पशुधन बोर्ड का गठन, तो हरियाणा में पशुधन बोर्ड का गठन किया गया था वर्ष 2007 और 8 में भाई। वर्ष 2007-8 में हरियाणा में पशुधन बोर्ड का गठन किया गया भाई। यदि हम लोग बात करें हरियाणा में डेयरी एवं पशुपालन मंत्री कौन है भाई? डेयरी एवं पशुपालन मंत्री हरियाणा में कौन है? तो मंत्री कौन है? जेपी दलाल भाई। कौन है? जेपी दलाल। जेपी दलाल, या आप लोग कह सकते हो जयप्रकाश दलाल भाई। ठीक है, जयप्रकाश दलाल।
कौन सी विधानसभा सीट से हैं? तो ये भाई लोहारू से हैं, और लोहारू भिवानी जिले के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, तो हरियाणा में डेयरी और पशुपालन मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल है, लोहारू विधानसभा सीट से हैं, और ये आती है आपकी भिवानी के अंदर भाई। ठीक है, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई सारी की सारी बातें यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। तो हरियाणा में पशुधन बोर्ड का गठन कब किया गया? पहली बार ये जो पशु गणना है किस किस चीज को इसमें शामिल किया गया? पालतू बिल्ली को शामिल किया गया, सभी आयु के जो पशु हैं उनका आयु के आधार पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया, और पहली बार डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा ये पशु गणना की गई भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा में कुल पशुधन कितना है भाई। यदि हम लोग बात करें हरियाणा में कुल पशुधन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा में कुल पशुधन, तो हरियाणा में कुल पशुधन है 71,26,497 भाई। 71,26,497 हरियाणा में कुल पशुधन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़े हैं, याद रखोगे। लगभग 71 लाख आप लोग कह सकते हो भाई। ठीक है, हरियाणा में कुल पशुधन। उसके बाद हम लोग बात करें हरियाणा में भैंसों की कुल संख्या भाई। हरियाणा में भैंसों की कुल संख्या, हरियाणा में भैंसों की कुल संख्या भाई। तो भैंसों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो 43 लाख भाई, 43,76,644 भाई। तो भैंसों की संख्या के अंदर कमी आई, पिछली बार 60 लाख के करीब थी, अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नए आंकड़े आए हैं तो भैंसों की कुल संख्या है 43 लाख, आप लोग कह सकते हो भाई। आसानी से याद भी हो जाएगा, 4 और 3 7, 66 और 44 भाई। ठीक है, 66 और 44 याद रह जाएगा भाई। तो हरियाणा में भैंसों की कुल संख्या। यदि हम लोग बात करें हरियाणा में गायों की कुल संख्या भाई, हरियाणा में गायों की कुल संख्या, तो भाई ये भी आंकड़े आप लोग याद रखोगे। हरियाणा में गायों की कुल संख्या है 19,32,039, यहां से भी याद हो जाएगा 19,32,039। ठीक है, 19,32,039, लगभग 19 लाख आप लोग कह सकते हो भाई। तो हरियाणा में कुल पशुधन 71 लाख है, हरियाणा में भैंसों की कुल संख्या 43 लाख है, गायों की कुल संख्या है 19 लाख भाई। यदि हम लोग बात करें हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन, तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है भाई? तो हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन है हिसार जिले में भाई। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन है हिसार जिले के अंदर, लगभग 6.5 लाख पशु कह सकते हैं, यानी 657,532 भाई, 657,532। तो हरियाणा में कुल पशुधन के बारे में बात करते 71 लाख है, सर्वाधिक पशुधन हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार में 6,57,532 भाई। यदि हम लोग बात करें हरियाणा में कम पशुधन भाई, यदि हम लोग बात करें हरियाणा में कम पशुधन, तो कम पशुधन है आपका पंचकुला जिले में भाई। तो कम पशुधन है पंचकुला जिले के अंदर, कितना है? लगभग 1 लाख कह सकते हो भाई, 105,871 भाई। तो हरियाणा के अंदर कम पशुधन है आपका पंचकुला के अंदर, सर्वाधिक पशुधन है हिसार के अंदर भाई। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो हरियाणा में कम पशुधन पंचकुला में, सर्वाधिक पशुधन हिसार के अंदर है। हरियाणा में गायों की कुल संख्या कितनी है, भैंसों की कुल संख्या कितनी है, और हरियाणा में कुल पशुधन कितना है, ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये आपके जो नई पशु गणना हुई है 20वीं पशु गणना 27 जनवरी 2019 को, उसके आधार पे है भाई। ठीक है, अब देखो भाई, यदि बात करें भाई हरियाणा में सर्वाधिक भैंस भाई, तो हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कौन से जिले में है भाई? हरियाणा में सर्वाधिक भैंस है हिसार जिले में भाई। हरियाणा में सर्वाधिक भैंस है हिसार जिले में। यदि हम लोग कम के बारे में बात करें, हरियाणा में सबसे कम भैंस, तो
तो भाई हरियाणा में सबसे कम भैंस के बारे में हम बात करें तो भाई पंचकुला। तो सर्वाधिक भैंस है हिसार के अंदर, कम भैंस है पंचकुला के अंदर। याद कैसे करेंगे, यानी 5-5 भैंस पालना हंसी खेल नहीं है, 5-5 भैंस पालना हंसी खेल नहीं है। तो सर्वाधिक भैंस है हिसार के अंदर, कम भैंस है पंचकुला के अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, फिर आता भाई सर्वाधिक गायें, सर्वाधिक गायें। तो सर्वाधिक गाय के बारे में हम लोग बात करें, सर्वाधिक गाय है आपकी सिरसा में भाई, सर्वाधिक गाय है सिरसा जिले में भाई। और कम के बारे में हम लोग बात करें तो भाई कम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कम गाय है मेवात में भाई, ठीक है। कम गाय है मेवात के अंदर, जैसे नाम बदल दिया गया है नू भाई। अब जो गौ माता होती है, गौ माता के आगे सारे सिर झुकाते हैं भाई, ठीक है ना, सिर झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। और कई जगह आप लोगों ने सुना भी होगा भाई, जो मेवात जिला वहां पर गाय की तस्करी होती है। तो कम कहां पे है, मेवात के अंदर भाई, ठीक है, कम है मेवात के अंदर भाई। उसके बाद हम लोग बात करें सर्वाधिक ऊंट भाई, सर्वाधिक ऊंट के बारे में हम लोग बात करें, सर्वाधिक ऊंट है सिरसा जिले में भाई, सर्वाधिक ऊंट है सिरसा जिले के अंदर। देखो भाई ऊंट की गर्दन, ऊंट का सिर होता है लंबा होता है, तो सर्वाधिक ऊंट है सिरसा के अंदर। यदि हम लोग कम के बारे में बात करें भाई, कम हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मात्रा में होता है आंब। और आंब के बारे में हम बात करें, यदि आंब का व्यापार करें ऊंट के ऊपर तो बहुत कम समय लगेगा भाई। तो कम ऊंट कहां पर है, अंबाला में भाई, कम ऊंट है आपके अंबाला में, सर्वाधिक ऊंट है सिरसा के अंदर। ऊंट का सिर लंबा होता है, आंब का व्यापार करते हैं तो कम समय लगता है भाई। उसके बाद आता है सर्वाधिक बकरी भाई, सर्वाधिक बकरी। देखो सर्वाधिक बकरी भी है सिरसा में भाई, सर्वाधिक बकरी होती है सिरसा के अंदर। अब बकरियों की लड़ाई देखी होगी, बकरी सिर मारती है भाई, और लड़ाई होती है तो सीधी सी बात है पसीना भी आया करे भाई, ठीक है, या शरीर से पानी भी निकलता है। तो बकरी सर्वाधिक तो सिरसा के अंदर। और कम बकरी के बारे में हम लोग बात करें तो जब बकरी आपस में सिर मारती हैं तो सिर से निकलता है पानी भाई, ठीक है, सिर से निकलता है पानी। उसके बाद हम लोग बात करें सर्वाधिक भेड़ भाई, सर्वाधिक भेड़। अब देखो भाई भेड़ बहुत बोलती है भाई, ठीक है ना, भेड़ बहुत बोलती है, भैं भैं जैसे बोलते हैं ना, तो भेड़ बहुत बोलती है। तो भेड़ बोलती है तो इसका मतलब सर्वाधिक भेड़ है भिवानी में भाई। और कोई भी चीज बहुत ज्यादा बोलती होगी तो भाई उसका खांसी भी उठेगी। और खांसी उठती जब अपने हरियाणा प्रदेश की संस्कृति है भाई, गुड़ की डली ले ले भाई, क्यों दासम दास हो रहा है। तो जब भेड़ ज्यादा बोलती है तो खांसी उठेगी, और इसका मतलब उसको गुड़ की जरूरत होगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव जिला है उसको हम गुड़ नाम से पढ़ते हैं भाई। तो कम भेड़ कहां पर है, कम भेड़ आपकी गुरुग्राम या गुड़गांव एक ही बात है भाई, ठीक है। तो भेड़ ज्यादा बोलती है, ज्यादा बोलती तो खांसी उठती है, उसको गुड़ खिलाया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई सर्वाधिक घोड़े भाई, सर्वाधिक घोड़े। घोड़े को गुरु बोला जाता है भाई, ठीक है ना, घोड़े को बोला जाता है गुरु भाई। तो गुरुग्राम भाई, सर्वाधिक घोड़े गुरुग्राम के अंदर, घोड़े को बोला जाता है गुरु। और कम घोड़े कहां पर है भाई, कम घोड़े, यानी भाई 5-5 घोड़े पालना हंसी खेल नहीं है, 5-5 घोड़े पालना हंसी खेल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसके पास 5-5 घोड़े होते हैं उसी को हम लोग गुरु मान लेते हैं भाई। फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, जो डाकू का सरदार होता है ना उसके पास बहुत बढ़िया घोड़ा मिलता है भाई, ठीक है, क्योंकि उनका गुरु होता है। उसके बाद देखो भाई टट्टू भाई, उसके बाद आता है टट्टू, ये घोड़े की ही प्रजाति होती है। तो सेम टू सेम घोड़े वाले ही आंकड़े होते हैं। ये सर्वाधिक जो टट्टू हैं वो आपके हैं गुरुग्राम में भाई। और कम कहां पर हैं, कम जो टट्टू हैं वो हैं पंचकुला में भाई। तो कम टट्टू कहां पर है, पंचकुला के अंदर, सर्वाधिक है गुरुग्राम के अंदर। यह आपका घोड़े से याद हो जाएगा भाई। उसके बाद हम लोग बात करें भाई खच्चर। देखो नाम से ही पहचान होती, खच्चर, चर यानी झज्जर, चर यानी झर। तो भाई सर्वाधिक खच्चर हैं आपके झज्जर में भाई, ठीक है। झज्जर को याद करते हैं झरने से, और झरने में क्या होता है, पानी। यानी कम खच्चर कहां पर हैं, तो भाई कम है पानीपत में भाई, ठीक है ना। कम कहां पर है, पानीपत। तो खच्चर झज्जर, झज्जर को बोलता है झरने, और झरने के अंदर क्या होता है, पानी होता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई फिर आता भाई सर्वाधिक गधे भाई, सर्वाधिक गधे। अब देखो भाई जो गधा होता है ना ये पल पल पीटता है भाई। गधा क्या होता है, गधा पल पल पीटता है, यानी पलवल भाई, पल पल पीटता। क्यों पीटता है,
जब इसके ऊपर हम लोग आम का व्यापार करते हैं तो बहुत कम समय लगाता है, कम नहीं बहुत ज्यादा समय लगाता है। तो कम गधे कहाँ पर है भाई, ठीक है, कम गधे कहाँ पर है, अंबाला, क्योंकि आम का व्यापार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसलिए गधा पल पल पिटता है भाई। ठीक है, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। भैंस हिसार कम पंचकुला, यानी 5-5 भैंस पालना हंसी खेल नहीं है। गाय के आगे सारे शीश झुकाते हैं। मेवात के अंदर गाय की तस्करी भी होती है भाई। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, आम का व्यापार करते तो कम समय लगता है। बकरी के सिर में पानी होता है, या बकरी सिर मारती है और इसीलिए शरीर से पानी निकलता है भाई। भेड़ ज्यादा बोलती, गुड़ खाने की जरूरत होती है भाई। घोड़े 5-5 घोड़े पालना हंसी खेल नहीं है। टट्टू इसी की प्रजाति है, एज इट इज यूं का यूं याद हो जाएगा भाई। खच्चर झज्जर, झरझर को झरना झरने में होता है पानी। उसके बाद गधा, गधा पल पल पिटता है, क्योंकि जब आम का व्यापार करते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगाता है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली क्लास है। ऐसी क्लास बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्वाधिक सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन कम तो बहुत कम ही ऐसी जगह लिखे मिलेंगे जहां पे आपको कम के भी आंकड़े बताए जाते हैं भाई, और वो भी ट्रिक के माध्यम से भाई। तो ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे जो आंकड़े हैं यहां से आपको याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, यहां से याद हो जाएंगे भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है सर्वाधिक कुत्ते भाई। उसके बाद आता है सर्वाधिक कुत्ते। तो सर्वाधिक कुत्ते के बारे में बात करते हैं। आज कुत्तों को भी गुरु बोला जाता है भाई, ठीक है ना, कुत्तों को भी लगभग गुरु बोला जाता है। वे गुरुग्राम, बहुत सारे कुत्ते हैं, उनको गुरु के समान ही ये कह सकते हैं भाई, गुरु मानते हैं लोग। इनकी कितनी बढ़िया केयर करते हैं भाई। ठीक है, एक सामान्य सा कुत्ता होता, बेचारे पिटते रहते हैं, लोग उनको मार देते हैं भाई। तो सर्वाधिक कुत्ते हैं गुरुग्राम के अंदर, और कम कुत्ते कहाँ पर है भाई। तो कम के बारे में बात होते, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा पीटा जाता है भाई। तो बेचारे यूं ही पिटते रहते हैं, यूं लोग इनको मार देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उनको बिल्कुल गुरु मान के इतना सम्मान देते, गाड़ियों के अंदर भी चलते हैं कुत्ते भाई। ठीक है, तो सर्वाधिक कुत्ते हैं आपके गुरुग्राम के अंदर भाई। उसके बाद हम लोग बात करें सर्वाधिक सूअर के बारे में बात करें भाई। सर्वाधिक सूअर, देखो भाई जो सूअर होता है ना, पूरा दिन सोया पड़ा रहता है भाई। ठीक है ना, पूरा दिन सोया पड़ा रहता, तो सूअर सोया पड़ा रहता है, सोनीपत भाई। चाहे कितना भी पीट लो मार लो भाई। तो कम कहां पर है, कम है आपके मेवात में भाई। मेवात या नू आप लोग इसको कह सकते हो। तो सर्वाधिक सूअर है सोनीपत के अंदर, कम है मेवात के अंदर भाई। यदि हम लोग बात करें सर्वाधिक खरगोश भाई, सर्वाधिक खरगोश, देखो भाई जो छोटा बच्चा होता है उसको मुन्ना बोल देते हैं भाई। यमुनानगर जिले को जितनी बार पढ़ते हैं मुन्ना नाम से पढ़ते हैं भाई। खरगोश कौन मांगता है, खरगोश मांगता है मुन्ना, यानी यमुनानगर भाई। सर्वाधिक खरगोश कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। और कम खरगोश कहां पर है भाई, ठीक है, कम खरगोश कहां पर है, वो है आपके मेवात में भाई। कम खरगोश कहां पर है, मेवात के अंदर। यानी मुन्ना कहता है ये खरगोश मेरा है, ठीक है ना, ये खरगोश मेरा है। तो मेरा यानी मेवात वहां पे कम है, यहां पर है ज्यादा भाई। उसके बाद हम लोग बात करें सर्वाधिक हाथी भाई। सर्वाधिक हाथी, देखो भाई जो मुन्ना होता है वो हाथी पे बचपन में बैठता है। आप लोग भी बचपन में बैठे हो भाई, हाथी वाले बाबे आ कर दे 5-5 रुपए में भाई। ठीक है, तो हाथी पर बैठता है मुन्ना भाई, और मुन्ना को बोलते हैं यमुनानगर। तो हाथी यानी मुन्ना बैठता हाथी के ऊपर। कम हाथी कहां पर है भाई, कम हाथी के बारे में हम लोग बात करें तो कम हाथी है कुरुक्षेत्र में भाई। कम हाथी कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। तो पूरे हरियाणा के अंदर 5 ही हाथी हैं, जिनमें से 4 यमुनानगर के अंदर है और 1 है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। ये थे भाई आपके 20वीं पशु गणना 27 जनवरी 2019 के आधार पर बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े भाई। पालतू बिल्ली को शामिल किया गया, और कुछ कहते हैं पालतू बिल्ली सर्वाधिक मेवात के अंदर, फिर कम कहां पे है भाई, क्योंकि जो भी जनगणना के ऑफिशियल आंकड़े आए उनमें कहीं पे भी पालतू बिल्ली का जिक्र नहीं किया गया भाई। बिल्ली कितनी है, कम कहां पे है, ज्यादा कितनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े, इसी के आधार पर आप लोग याद कर लेना भाई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, सर्वाधिक कहां पर है, कम कहां पर है भाई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्वाधिक कहां पर है, कम कहां पर है भाई। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के आधार पे मैंने आपको बता दिया है भाई। उसके बाद देखो भाई हरियाणा में मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है भाई,
हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, तो मुर्रा नस्ल की भैंसों को, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंसों को, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना नाम से जाना जाता है भाई। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इनको खुंडी भी कहते हैं, एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं, लेकिन खुंडी और एशियन ट्रैक्टर तो आज तक नहीं पूछा गया। तो हरियाणा में जो भैंसों की प्रजाति होती है मुर्रा नस्ल, और मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद हम लोग बात करें तो मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना, HSC ने बार बार पूछा और ये बात बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, काला सोना। उसके बाद देखो भाई, यानी हरियाणा में मुर्रा नस्ल की तो भैंस भाई, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल नस्ल की गायें मिलती है भाई, ठीक है ना, साहिवाल नस्ल की गायें मिलती है। तो हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल नस्ल की गायें मिलती है। और भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल गाय की नस्ल के संरक्षण के लिए भाई, इनके संरक्षण के लिए एक नरेंद्र सिंह है भाई। तो हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस, साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है, इनके संरक्षण के लिए नरेंद्र सिंह भाई, नरेंद्र सिंह, इनके संरक्षण के लिए नरेंद्र सिंह, ये डिडवाणी गांव से हैं भाई। कौन सा गांव है? डिडवाड़ी गांव है भाई, डिडवाड़ी गांव, डिडवाड़ी गांव है आपका पानीपत भाई, डिडवाड़ी गांव है आपका पानीपत। यानी नरेंद्र सिंह डिडवाड़ी गांव जो पानीपत है, मुर्रा नस्ल की भैंस और साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं, इनके संरक्षण के लिए इनको गोपाल रतन अवार्ड, इनको गोपाल रतन अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया था भाई, गोपाल रतन अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इनको मुर्रा रतन अवार्ड, मुर्रा रतन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया भाई, मुर्रा रतन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। और उसके बाद तहसीलदार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, यानी हरियाणा के किस किसान को, हरियाणा के किस किसान को मुर्रा नस्ल की भैंसों के संरक्षण के लिए पद्मश्री अवार्ड, मुर्रा नस्ल की भैंसों के संरक्षण के लिए पद्मश्री अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? तो नरेंद्र सिंह आपका आंसर था भाई। तो 2017 में गोपाल रतन अवार्ड, 2018 में मुर्रा रतन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था नरेंद्र सिंह, डिडवाणी गांव आपका पानीपत के अंदर भाई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बताते हैं भाई। तो भाई मुर्रा नस्ल की भैंसों के संरक्षण के लिए और साहिवाल गाय की, साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं, इनके संरक्षण के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था भाई। और मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना नाम से जाना जाता है भाई। अभी मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था भाई। मुर्रा नस्ल की किस भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो मुर्रा नस्ल की सरस्वती भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था भाई। सरस्वती भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कितना लीटर दूध दिया था भाई? 33.131 लीटर दूध दिया था भाई। तो मुर्रा नस्ल की सरस्वती भैंस ने 33.131 लीटर दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था भाई। ये जो सरस्वती भैंस है कहाँ से संबंधित है भाई? ये भाई लितानी गांव से संबंधित है। कौन से गांव से संबंधित है? लितानी गांव। लितानी गांव कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये हिसार जिले के अंतर्गत आता है भाई। ये जो सरस्वती भैंस है, इसके मालिक का नाम कौन है भाई? इसके मालिक का नाम है सुखबीर सिंह ढांडा भाई। मालिक का नाम है सुखबीर ढांडा, आप लोग कह सकते हो भाई। तो मालिक का नाम है सुखबीर ढांडा। उसके बाद सरस्वती भैंस को बेच दिया गया है भाई। सरस्वती भैंस को बेच दिया गया है कितने लाख रुपए की राशि से? 51 लाख रुपए की राशि के अंदर सरस्वती भैंस को बेच दिया गया भाई। और ये विश्व की अभी तक बिकने वाली सबसे महंगी भैंस है भाई, ठीक है ना। विश्व की सबसे महंगी बिकने वाली भैंस है। विश्व की सबसे महंगी भैंस, विश्व की सबसे महंगी जो भैंस है वो सरस्वती भैंस है भाई। विश्व की सबसे महंगी है सरस्वती भैंस, जो 51 लाख रुपए में बिकी है भाई। इस भैंस को खरीदा किसने है भाई? इसको पंजाब के जो किसान है पवित्र सिंह ने खरीदा है भाई।
तो किसान है पवित्र सिंह, उन्होंने सरस्वती भैंस को खरीदा है भाई। ये इन्होंने 33.131 लीटर जो दूध है ये देकर विश्व रिकॉर्ड बना था। तो कहां की भैंस थी? वो पाकिस्तान की भैंस थी भाई। यानी पहले ये जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान की भैंस के नाम था भाई। उसने कितना दूध दिया था? उसने दिया था 33.121 लीटर दूध दिया था, और इसने दिया है 33.131 लीटर दूध भाई। ठीक है, 33.131 लीटर दूध देकर भैंस, पाकिस्तान की जो भैंस है उसका रिकॉर्ड तोड़ा था भाई। ये पाकिस्तान की जो भैंस है इसका जो मालिक था उसका मालिक का नाम है हम उमर नाजी भाई। हम उमर नाजी, इस भैंस के मालिक का नाम है हम उमर नाजी भाई। ठीक है, अब सरस्वती भैंस का भी विश्व रिकॉर्ड टूट चुका है भाई। तो सरस्वती भैंस का भी विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। इस वीडियो के अंदर बने रहिए, आगे बताएंगे कौन सी भैंस ने सरस्वती भैंस के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर हरियाणा के अंदर आता है। हरियाणा के अंदर मुर्रा भैंस, हरियाणा में मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, हरियाणा में मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र भाई। तो हरियाणा में मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? ये आपका है भाई खांडा खेड़ी गांव के अंदर। कौन से गांव में है? खांडा खेड़ी गांव में है भाई। और खांडा खेड़ी गांव कौन से जिले के अंतर्गत आता है भाई? खांडा खेड़ी गांव आता है आपका हिसार जिले के अंतर्गत भाई। तो मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खांडा खेड़ी हिसार के अंदर। मुर्रा भैंस का पहला कलोन तैयार किया गया भाई। मुर्रा भैंस का पहला कलोन तैयार किया गया। तो मुर्रा भैंस का पहला कलोन तैयार किया गया, उसका नाम है हिसार गौरव भाई। क्या नाम है? हिसार गौरव। तो मुर्रा भैंस का पहला कलोन तैयार किया गया, और उस कलोन जो बच्चा है मुर्रा भैंस का जो कटड़ा है उसका नाम है हिसार गौरव। ये कलोन किसके द्वारा तैयार किया गया भाई? ये तैयार किया गया हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार। स्थापना के बारे में बात करें तो भाई स्थापना 1 फरवरी 1985 भाई। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार के अंदर, स्थापना 1 फरवरी 1985। देखो भाई जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है इसने भाई जो 8 झोटे हैं, यानी 8 झोटों के कलोन, 8 झोटों के जो कलोन है, कलोन तैयार करके इसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है भाई। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है जो हिसार के अंदर, इन्होंने 8 झोटों के कलोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, इसने जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इसका कलोन कटड़ा तैयार किया है जिसका नाम है हिसार गौरव भाई। स्थापना के बारे में बात करें 1 फरवरी 1985 भाई। आगे हम लोग बात करें, आगे आता है भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर। स्थापना के बारे में हम लोग बात करें तो स्थापना 1955 भाई। स्थापना 1955। इसने भैंस का पहला कलोन कटड़ा तैयार किया। तो भैंस का पहला कलोन कटड़ा, तो भैंस का पहला कलोन कटड़ा तैयार किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ भाई। जिसका नाम है श्रेष्ठ। ये बिल्कुल नीली आंखों वाला कटड़ा है भाई। उसके बाद हम लोग बात करें भैंस का पहला कलोन कटड़ी। भैंस का पहला कलोन कटड़ी के बारे में बात करें तो वो है भाई गरिमा। और उसके बाद फिर कलोन कटड़ी तैयार की गई, उसका फिर नाम रखा गया गरिमा 2 भाई। उसका नाम रखा गया गरिमा 2 भाई। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर, स्थापना 1955 में है।
भैंस का पहला कलोन कटड़ा तैयार किया है श्रेष्ठ, उसका नाम है। पहली कलोन कटड़ी तैयार की है गरिमा, और उसके बाद गरिमा 2 भाई। आगे हम लोग बात करते हैं भाई, आगे बात आती है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार। मोस्ट इंपोर्टेंट एचएसएससी द्वारा बार बार पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार। उसके बाद हम लोग बात करें लाला लाजपत राय, उसके बाद हम लोग बात करें लाला लाजपत राय भाई। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय भाई। तो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय भी है हिसार में भाई। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय भी है हिसार में। स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना 1970 भाई, स्थापना 1970। उसके बाद हम लोग बात करें देश की पहली गधी के दूध की डेयरी भाई। देश की पहली गधी के दूध की डेयरी भाई। तो देश की पहली गधी के दूध की डेयरी, ये भी हिसार भाई, ये भी हिसार में स्थापित की गई है। यहां पर हलारी नस्ल की गधी लाई जाएगी भाई। कौन सी नस्ल है? हलारी नस्ल की गधी लाई जाएंगी भाई। दूध के बारे में बात करें लगभग 7000 लीटर इसका दूध है। और भाई पनीर के बारे में बात करें तो 75,000 किलो इसका पनीर है भाई। तो देश की पहली गधी के दूध की डेयरी हिसार के अंदर, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार। एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये वाले क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं भाई। तो हिसार के बारे में सारी की सारी चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो भाई हम लोग बात करें देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र। देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र भाई। तो देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, ये भाई नारनौल स्थापित किया गया है। नारनौल सभी को पता है, महेंद्रगढ़ भाई। नारनौल है महेंद्रगढ़। उसके बाद हम लोग बात करें हरियाणा का पहला वीर्य बैंक। हरियाणा का पहला वीर्य बैंक, ये भी आपका है भाई नारनौल भाई। और नारनौल आता है महेंद्रगढ़। तो भाई हरियाणा का पहला वीर्य बैंक है नारनौल महेंद्रगढ़ भाई। यदि हम लोग बात करें हरियाणा का, या भाई हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भाई। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, तो हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़। और जहाजगढ़ आता है आपका झज्जर जिले के अंतर्गत भाई। जहाजगढ़ झज्जर। हरियाणा में बात करें हम लोग, हरियाणा में गधे और खच्चरों का मेला भाई। हरियाणा में गधे और खच्चरों का मेला, तो भाई गधे और खच्चरों का मेला लगता है बेरी में, और बेरी गांव आता है भाई झज्जर में। गधे खच्चरों का मेला बेरी झज्जर के अंदर। यदि हम लोग बात करें हरियाणा में ऊंटों का मेला भाई। हरियाणा में ऊंटों का मेला ये लगता है भाई बराड़ू गांव में भाई। ये लगता है बराड़ू गांव, और बराड़ू गांव आता आपका भिवानी में भाई। बराड़ू गांव आता है भिवानी के अंदर। तो हरियाणा में
पशुओं का सबसे बड़ा मेला, हरियाणा में गधे खच्चरों का मेला, हरियाणा में ऊंटों का मेला, और देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, और हरियाणा का पहला वीर्य बैंक। भाई स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो सारा का सारा ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के आधार पे भाई। तो हरियाणा प्रदेश में पशु गणना का टॉपिक चला हुआ है भाई। आगे हम लोग बात करते हैं हरियाणा में पशुओं के संबंध में भाई। आगे हम लोग बात करें हरियाणा में पशुओं के संबंध में। हरियाणा में पशुओं के संबंध में, हरियाणा में पशुओं के संबंध में फुट एवं माउथ, हरियाणा में पशुओं के संबंध में फुट एवं माउथ रोग, फुट एवं माउथ रोग से संबंधित, फुट एवं माउथ रोग से संबंधित पॉलीक्लिनिक, फुट एवं माउथ रोग से संबंधित पॉलीक्लिनिकों का निर्माण, पॉलीक्लिनिकों का निर्माण कौन से जिलों में किया गया भाई? तो पशुओं के अंदर पांव के रोग और मुंह खोर के रोग होता है, पशुओं के अंदर पांव के और मुंह खोर के रोग होते हैं, उनके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर पॉलीक्लिनिक बनाए गए हैं। वैसे तो पशुओं के अस्पताल होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है पशु चिकित्सालय औषधालय, लेकिन ये पार्टिकुलर जो पांव के रोग और मुंह खोर के रोग होते हैं उनके लिए स्थापित किए गए पॉलीक्लिनिक। कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? एक तो भाई स्थापित किए गए भिवानी में भाई, और स्थापित किया गया है सोनीपत में, भिवानी और सोनीपत में भाई, और 2 भी प्रस्तावित है भाई। तो ये तो पॉलीक्लिनिक बना दिए गए हैं और 2 भी प्रस्तावित हैं भाई। तो 2 प्रस्तावित है, ये कहाँ कहाँ पे प्रस्तावित हैं? एक तो भाई सिरसा में प्रस्तावित है और एक रोहतक में प्रस्तावित है भाई। तो सिरसा और रोहतक के अंदर 2 प्रस्तावित हैं भाई। आगे हम लोग बात करें पशुओं के बारे में। हरियाणा में पशुधन, हरियाणा में पशुधन सघन योजना, हरियाणा में पशुधन सघन योजना भाई, तो ये लागू की गई थी 1972 में भाई। 1972 में लागू की गई थी हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले से भाई, हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले से लागू की गई थी हरियाणा पशुधन सघन योजना भाई। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है बांझ मुक्त, बांझ मुक्त पशुधन, बांझ मुक्त पशुधन बीमा योजना, बांझ मुक्त पशुधन बीमा योजना भाई। ये वर्ष 2011-12 में भाई, वर्ष 2011-12 में देखो कोई भी पशु बांझ न रहे, इसलिए बांझ मुक्त पशुधन बीमा योजना लागू की गई थी 2011-12 में। ऐसा तो कभी नहीं पूछा गया कब लागू की गई थी, किस योजना के अंतर्गत लागू की गई। तो ये लागू की गई थी हरियाणा कृषि विकास योजना, हरियाणा कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बांझ मुक्त पशुधन बीमा योजना किसके द्वारा लागू की गई? पशुपालन योजना है, कृषि विकास योजना है, गौ सेवा आयोग या सभी है? तो आंसर आ जाएगा हरियाणा कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू की गई थी बांझ मुक्त पशुधन बीमा योजना, ताकि कोई भी पशु बांझ न रहे भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हमारी जो क्लास है हरियाणा राज्य के अंदर पशु गणना भाई। आगे फिर कलरक का जो एग्जाम हुआ था, सारे के सारे जो कलरक के एग्जाम है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक एग्जाम में नहीं सारे के सारे एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भाई। उसमें आता है पशुधन, पशुधन बीमा योजना भाई। पशुधन बीमा योजना कब लागू की गई भाई? तो पशुधन बीमा योजना लागू की गई थी 29 जुलाई 2016 को भाई। पशुधन बीमा योजना लागू की गई 29 जुलाई 2016। फिर एग्जाम में पूछा गया हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले से लागू की गई भाई? हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले से लागू की गई। फिर पूछा गया किसके द्वारा लागू की गई भाई? ये लागू की गई थी भाई ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा भाई, ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा लागू की गई थी भाई। उस टाइम पशुपालन मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़। तो 29 जुलाई 2016 झज्जर ओम प्रकाश धनखड़ भाई। उसके बाद पूछा गया किस योजना के अंतर्गत? तो भाई आंसर वही आएगा हरियाणा कृषि विकास योजना,
हरियाणा कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू की गई पशुधन बीमा योजना भाई। फिर पूछा जाता कितने पशुओं का बीमा किया गया भाई, इसमें कितने पशुओं का बीमा किया गया, 1 लाख पशुओं का बीमा किया गया भाई। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह योजना अनुसूचित जाति, यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए, अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए, अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क रही है भाई। तो अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें भाई भैंस, गाय और ऊंट का 100 रुपये का बीमा भाई, भैंस गाय ऊंट का 100 रुपये का बीमा। और इस योजना में भेड़ बकरी और सूअर का, भेड़ बकरी और सूअर का 25 रुपये का बीमा किया गया भाई। तो सारी की सारी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। भैंस गाय ऊंट का 100 रुपये का बीमा, भेड़ बकरी सूअर का 25 रुपये का बीमा। यानी कोई भी पशु 3 साल तक मर जाता है किसी कारणवश, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई करंट लग जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, डूब जाता है, तो जिस किसान ने पशुओं का बीमा करवा रखा है, यदि भैंस गुजर जाती है तो भैंस की राशि मिलती है 88,000 रुपये भाई। गाय गुजर जाती है तो मिलती है 80,000 रुपये की राशि भाई। यदि भेड़ बकरी और सूअर में से कोई पशु मर जाता है तो राशि मिलती है 5,000 रुपये भाई। तो ये थी आपकी पशुधन बीमा योजना और एक मोस्ट इंपोर्टेंट योजना थी भाई। तो आने वाले एग्जाम के अंदर 100% एग्जाम में हो सकती है पशुधन बीमा योजना भाई। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई हरियाणा राज्य के अंदर पशु गणना भाई। उसके बाद हम लोग बात करें दूध उत्पादन के बारे में भाई। दूध उत्पादन के बारे में बात करें तो भाई जो हरियाणा प्रदेश है प्रत्येक वर्ष भाई, यानी जो हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश प्रत्येक वर्ष, हरियाणा प्रदेश प्रत्येक वर्ष 117.34 लाख टन दूध का उत्पादन करता है भाई। हरियाणा प्रदेश प्रत्येक वर्ष 117.34 लाख टन दूध का उत्पादन करता है, जो भारत के दूध उत्पादन का 5.56% है, जो भारत के दूध उत्पादन का 5.56% है भाई। यदि हम लोग बात करें दूध उत्पादन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में हरियाणा का स्थान भाई, यानी प्रति व्यक्ति हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता, दूध उपलब्धता, तो भाई हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में एक स्थान के बारे में बात करें तो भाई पहला स्थान है भाई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में हरियाणा का स्थान है पहला भाई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध उत्पादन या कितनी दूध उपलब्धता उसको होती है 1142 भाई। 1142 लीटर आप लोग कह सकते हो, 1142 ग्राम कह सकते हो भाई, 1142 ग्राम, यानी आप लोग लगभग 1.25 लीटर के आसपास कह सकते हो। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को 1.25 लीटर के आसपास दूध मिलता है भाई। पहले पंजाब पहले स्थान पे होता था, पंजाब है दूसरे स्थान पर, पंजाब को मिलता है 1132 भाई। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता जो पंजाब के अंदर वो है 1132, और उसके बाद अपना हरियाणा प्रदेश है 1142, यानी लगभग 1.25 लीटर के आसपास दूध मिलता है। तो हरियाणा आज पहले स्थान पर है भाई। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कितना दूध उत्पादन करता है 117.34 लाख टन। अब प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा भाई, जो भी हमारी क्लास होती है उस क्लास के अंत में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी प्रतिभागी बच्चा होता है उसको 200 रुपये की जो किताब होती है हरियाणा ज्ञान गंगा, ये फ्री मिलती है। देखो भाई जो सरस्वती भैंस है, सरस्वती भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बना था भाई। सरस्वती भैंस है, सरस्वती भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, यानी 33.131 लीटर दूध देकर सरस्वती भैंस ने विश्व रिकॉर्ड बना था भाई। अब सरस्वती भैंस का भी विश्व रिकॉर्ड टूट चुका है, तो वो कौन सी भैंस है, उस भैंस का कितना, उस भैंस का नाम क्या है
और उस भैंस ने कितना लीटर दूध दिया है भाई। तो आज जो दूध उत्पादन का जो विश्व रिकॉर्ड है, सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस है वो सरस्वती भैंस का विश्व रिकॉर्ड टूट चुका है। अब दूसरी भैंस के नाम वो विश्व रिकॉर्ड है। तो आपको उस भैंस का नाम और उस भैंस ने कितना दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को भाई आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप इसको लाइक करते हो, कितनी शेयर करते हो, अपना जो चैनल है HRGK सिहाग सर उसको कितना सब्सक्राइब करते हो। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली ये क्लास है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भाई। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।